नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हमने क्लासिफिकेशन में जान लिया था दोस्तों कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। 87,000 स्पीसीज का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसी वजह से हमारे वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन करा था। और वैज्ञानिकों का नाम भी हमने बता दिया था। पहला वैज्ञानिक थे अरस्तु, जिन्होंने क्लासिफाई करा था जो लिविंग बीइंग है उनको दो भागों में, प्लांट और एनिमल। दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कोरोलस लिनियस, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था और सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था कि उन्होंने 10 फाइलम में जीवों को बांट दिया था। और फाइलम यानी संघ में वे जीव आते हैं जो समान स्ट्रक्चर, समान फंक्शन, समान समूह और समान परिवेश में रहते हैं, उन्हें एक फाइलम में रख दिया था उन्होंने। अब हमने बारी बारी करके सारे फाइलमों का नाम और उसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं उनके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया था। हमने सबसे पहला फाइलम देखा था फाइलम प्रोटोजोआ। ध्यान देना, फाइलम प्रोटोजोआ में हमने सबसे पहले जान लिया था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। इसके अंतर्गत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह वगैरह जितने भी जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव वो आते हैं। उनके बारे में हमने बता दिया था कि वो अपना कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे चलते हैं। सिलिया और फ्लैजेला उन्हें चलने में या मोशन करने में या फूड को ट्रैप करने में मदद करती है। तो दोस्तों, फाइलम प्रोटोजोआ आपको क्लियर है। आगे बढ़े, अगला फाइलम है फाइलम पेरिफेरा। दोस्तों, फाइलम पेरिफेरा में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल की बात करें तो स्पंज, स्पंज इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और स्पंज की खासियत यह होती है कि यह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म खोजा गया था प्रोटोजोआ, फिर इसके बाद जो पहला मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जो जीव खोजा गया था वो क्या था, स्पंज। इसी स्पंज में होल या फिर गैप पाए जाते हैं, क्योंकि जो कोशिका होती है प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं होती है। और यही कारण है कि जो पहले राजा महाराजाओं की गद्दी होती थी, सिंहासन होता था, उसमें इसी स्पंज का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस वक्त दोस्तों तमाम प्रकार के आर्टिफिशियल स्पंज आ चुके हैं जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो सबसे पहला फाइलम आपने देख लिया था प्रोटोजोआ, दूसरा फाइलम आपने देख लिया था पेरिफेरा, और तीसरा फाइलम है फाइलम सिलेंड्रेटा। फाइलम सिलेंड्रेटा, दोस्तों फाइलम सिलेंड्रेटा में क्या आता है ये जान लेते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में इस तरह का संरचना होता है, ऐसे लगभग ऐसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं जेलीफिश। दोस्तों, ये जो जेलीफिश है ये धागे नुमा संरचना ऐसे निकली होती है इसमें, और यह जलीय जीव है और यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा जल में ही या समुद्र में ही पाई जाती है। तो ये जो जेलीफिश है दोस्तों, हालांकि ये फिश लिखा गया है लेकिन फिश है नहीं। जितने भी फिश बोला जाए वो अधिकतर फिश होते नहीं है। जैसे जेलीफिश फिश नहीं है, कौन से ग्रुप में आता है, कौन से फाइलम में आता है, फाइलम सिलेंड्रेटा में आता है। वैसे ही स्टार फिश, वो भी फिश नहीं है। तो इस प्रकार एक फिश वो फिश है दोस्तों जिसका नाम है डॉग फिश। उस डॉग फिश को हम फिश यानी मछली के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों, पहला हो गया जेलीफिश। जेलीफिश को जान लिया आपने दोस्तों। एक और एग्जांपल है जिसे कहते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ, जिसे हिंदी में मूंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं। तो मूंगा जो होता है वह समुद्र के सबसे निचली सतह पर पाया जाता है, और यह इस प्रकार का ऐसा रंग बिरंगा
जीव होता है जिसे बड़ी मछलियां खाकर जिंदा रहती है। एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, यह अपने बेस पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनाता है। मान लेते हैं ये खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसके ऊपर एक और परत बन जाएगी CO2 की, CO3 की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की। इस तरह करते करते ये बहुत ही बड़ा पथरीला क्षेत्र बना देता है पानी के अंदर। अब ये बढ़ते बढ़ते पानी के सरफेस पे आने लगता है। तो जब भी बड़ी बड़ी जहाजें इस रीफ से टकराती हैं तो उसकी जो पेंदी होती है वो टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, और कभी कभी जो शिप है वो पूरी तरह से समुद्र में भी चली जाती है। तो दोस्तों ये जो रीफ है सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ध्यान देना दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका फिगर में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कभी कभी यह द्वीप का भी निर्माण कर देता है कोरल रीफ। तो कोरल रीफ के बारे में आपने जान लिया दोस्तों। कोरल रीफ फाइलम सिलेंड्रेटा के अंतर्गत आता है। अब हम चल लेते हैं दूसरे फाइलम के बारे में जान लेते हैं। इसको मिटा देता हूं। चलिए दोस्तों, अब अगला फाइलम है फाइलम नंबर 4। अब अगला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो फाइलम है दोस्तों, इसके अंतर्गत दो चीजें मुख्य रूप से आते हैं। पहला है, यहां पे लिख देता हूं, पहला है टेपवार्म और दूसरा है फ्लैटवार्म। टेपवार्म और फ्लैटवार्म जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंतर्गत आते हैं। होता क्या है दोस्तों, ये जो टेपवार्म होता है यह एक प्रकार से बीमारी फैलाने वाले जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर जो जीव आते हैं वो बीमारी भी फैला सकते हैं। यदि फिगर की बात करें दोस्तों, जो टेपवार्म है वो इस तरह का कुछ संरचना होती है इसकी। हालांकि ये मुंह नहीं है, ऐसे है, ध्यान देना, और ऐसे इस तरह का संरचना होता है। यह कौन सा है? यह है टेपवार्म। यदि फ्लैट वार्म की बात करें तो फ्लैट वार्म फ्लैट यानी चपटी तरह की आकृति होगी, चपटा होगा, और ये भी लगभग ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये रहा टेपवार्म और ये हो गया फ्लैट वार्म। इसकी आंखें वगैरह भी पाई जाती हैं। ठीक है, हालांकि सांप की तरह होता है लेकिन सांप नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपने जान लिया प्लेटीहेल्मिन्थिस यह बीमारी फैलाने वाले होते हैं। यह ज्यादातर आंतों में पाए जाते हैं। टेपवार्म जो होता है वो आंतों में पाया जाता है और आंतों में आने की वजह से डायरिया जैसे खतरनाक बीमारी पैदा कर देता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे वाला जो फाइलम है वह है फाइलम एस्केल्मेंथिस। एस्केल्मेंथिस, इसके अंदर भी वार्म ही होते हैं, यानी कृमि ही होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत दो वार्म होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है राउंड वार्म और दूसरा होता है हुक वार्म। तो दोस्तों ये रहा वे फाइलम जो स्टूडेंट को काफी तंग करते हैं, ज्यादातर याद नहीं हो पाते हैं। सिर्फ यही 5 हैं जो आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं या बताऊंगा वो बहुत ही आसान भाषा में आप समझने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, इसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह आ जाते हैं। दूसरा फाइलम है फाइलम पोरिफेरा, इसके अंदर स्पंज आते हैं। यह एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी कोशिकाएं बिल्कुल दूर दूर होती हैं और यह स्पंज यानी गद्देदार होता है। इसको हम सोफा वगैरह में पहले यूज करते थे। तीसरा फाइलम है फाइलम सिलेंड्रेटा, इसके अंतर्गत हाइड्रा, कोरल रीफ और जेलीफिश आ जाती है। कोरल रीफ और जेलीफिश,
दोस्तों हाइड्रा भी होता है। हाइड्रा जो होता है, यहाँ पे बता देता हूँ। हाइड्रा मैंने बताया था दोस्तों, जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था कि जो हाइड्रा होता है, जो रिप्रोडक्शन करता है वो बडिंग के थ्रू करता है, जिसे हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। ऐसा संरचना होता है, ऐसी संरचना होती है और ऐसे धागे वगैरह टाइप के निकले होते हैं ऐसे। ये क्या है? हाइड्रा होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? फाइलम सिलेंड्रेटा के अंतर्गत आता है। और जब ये मुकुलन करने वाले होते हैं, यदि यहां से हम काट देते हैं या यहां से काट देते हैं तो यह पार्ट भी एक नया प्लांट बन जाता है, नया जीव बन जाता है। ठीक है, ये भाग भी एक नया जीव बन जाता है, ये भाग भी एक नया जीव बन जाता है। और यह कभी मरता नहीं है, नेवर डाई। यह कभी मरता नहीं है। बात कर लेते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके अंतर्गत टेपवार्म और फ्लैटवार्म आ जाते हैं। अगला फाइलम है फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस। इसके अंतर्गत राउंड वार्म और हुक वार्म आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।